जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास का जो क्वेश्चन है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में CHSL, CGL, CPU, MTS, GD 10+2 स्टेनो या JEE की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे में LLP, NTPC, RPF, ग्रुप D NC की तैयारी कर रहे हैं, या BEd या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या अग्निवीर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक में क्लर्क PO की तैयारी कर रहे हैं, ED, IB, FKR की तैयारी कर रहे हैं, या BPSC, UPSC, CSET की तैयारी कर रहे हैं एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब, और किसी प्रकार के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आप लोग का जस्ट मैंने तो ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न है सबसे पहले हम लोग क्या करते देखते हैं कि सीरीज किस लॉजिक पे लिखा गया। अर्थात जैसे मान लीजिए हम लोग 17 से 28 से कहाँ जा रहे हैं 864 पे, तो हम लोग क्या करके जा रहे हैं। फिर 864 से कहाँ जा रहे हैं 432 पे, तो हम लोग क्या करके जा रहे हैं। फिर जब 432 से 416 पे 216 पे जा रहे हैं तो क्या करके जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से प्रश्न चिन्ह पे जाएंगे तो हम लोग क्या करके जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ये लॉजिक हम लोग ढूंढ लेंगे तो हम लोग यहाँ पे आसानी से संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है हमारा, देखिए क्या है कि 1728 है, वहाँ से हम लोग कहाँ जा रहे हैं 864 पे जा रहे हैं। फिर वहाँ से हम लोग देखिए कहाँ जा रहे हैं 864 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं 432 पे। फिर वहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग 216 पे। फिर वहाँ से हमको कहाँ जाना है प्रश्नवाचक चिन्ह पे। समझिएगा लॉजिक क्या है। जब हम लोग 17 से 28 से 864 पे जा रहे थे हम लोग क्या किए हैं कि 1728 में 2 से भाग करते हैं। जब 1728 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 864 आ जाएगा। फिर जब हम लोग 864 से 432 पे जाते फिर हम लोग क्या किए इसमें 864 में 2 से भाग कर दें, तो 864 में 2 से भाग के तो हमारा कितना मिलेगा 432 मिल गया। फिर जब 432 से 216 पे जाए हम लोग फिर क्या किए इसमें 2 से भाग किए तो कितना हो गया हमारा 216 हो गया। उसी प्रकार जब हम लोग आगे चलेंगे तो 216 में क्या करेंगे हम लोग 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन में बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या है, कहता है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिएगा कहता है कि जिस प्रकार से 41 से 4 संबंधित है, ठीक है, तो उसी प्रकार से 37 से कौन संबंधित होगा। ठीक है, वो हमें आंसर ज्ञात करना है। कोई दिक्कत है। अब देखिएगा कि 41 से 4 कैसे संबंध, इसने क्या कहते हैं जो 41 में कौन कौन डिजिट है 4 और 1, इन दोनों को आपस में गुना कर दिया तो 4 गुने का 1 कितना हो गया, देखिए हमारा 4 हो गया। उसी प्रकार देखिए हमारा जो 37 है इसमें कौन कौन है डिजिट 3 और 7 है, इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए तो 3 गुने का 7 कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। अर्थात जो यहाँ पे संख्या आएगा कौन आ जाएगा 21 आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन में बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि नारियल जिस प्रकार से तेल से संबंधित है उसी प्रकार से फल से 4 ऑप्शन में कौन संबंधित होगा। ठीक है, अब देखिए लॉजिक क्या है, देखिए लॉजिक क्या है, जिस प्रकार से नारियल से या तो तेल निकलता है या तेल बनता है, तो उसी प्रकार से जो फल होता है फल से क्या या तो जूस बनेगा नहीं तो जूस निकलेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या कि जो 4 ऑप्शन दिया गया इनमें से सबसे भिन्न कौन है। इनमें जो 3 है एक समान है और एक इसमें से क्या है हमारा भिन्न है, तो हमें जो भिन्न संख्या दिया गया उसको हमें चुनना है। अब देखिएगा हमारा जो 61 है ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, देखिए अभाज्य संख्या, ये हमारा क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिएगा 51 देखिए हमारा क्या है भाज्य संख्या, 51 हमारा क्या है भाज्य संख्या है। देखिए 57 हमारा क्या है अभाज्य है। देखिए 89 हमारा क्या है अभाज्य है। अर्थात देखिएगा दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर सी है और जो ऑप्शन नंबर डी है ये तीनों हमारा क्या है अभाज्य संख्या। बट हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा क्या है भाज्य संख्या, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अगर ऐसा प्रश्न रहे तो यहाँ पे लॉजिक क्या, या तो लॉजिक चलेगा हमारा कॉलम में नहीं तो किस में चलेगा रो में। तो यहाँ पे जो लॉजिक है उसमें हमारा किस में है तो रो में है।
ये समझिएगा, जो हमारा 11 है और जो 2 है और जो हमारा 4 है, इन तीनों को आपस में क्या क्या इसने गुना कर लिया, तो 11 गुने का 2 गुने का 4, तो 11 दूनी 22 हुई, कितना हो जाएगा 88। इसने क्या किया, इसमें प्लस का 10 कर लिया, 88 या 10 हमारा कितना होगा 98। देखिए हमारा ये 98 आ गया, कोई दिक्कत है। उसी प्रकार देखिए जो 3, 6 और 5 है, इन तीनों को आपस में गुना कर लिया, 3, 6 और 5 को क्या क्या आपस में गुना कर लिया, 3, 6 और 5 को गुना कर लिया, 36, 18, 18 पंजे कितना हो गया हमारा 90 और प्लस का 10 कर दिया इसमें अपने मन से। देखिए हमारा कितना 100 हो गया, यह 100 आ गया। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ भी करेंगे, 8 और 9 और 1 को गुना करेंगे, तो 8 गुने 9 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 72 और प्लस का क्या करेंगे 10, हमारा कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि ए है न बी का पिता है। कहता है कि जो हमारा यह ए है, ये जो है किसका पिता है, तो बी का पिता है, बी का फादर है। फिर कहता है बी है ना सी की पुत्री है। कहता है जो सी है ना उसकी पुत्री कौन है, तो बी है, मतलब यह भी नेगेटिव हो जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। जब ये सी का क्या है कि सी जो है बी की, मतलब जो ये जो बी दिया गया कहता है किसका, तो सी की पुत्री है, तो सी की पुत्री कौन हो गया बी, अर्थात ये बी हमारा क्या जो दोनों पति पत्नी हो जाएगा। कहता है डी है ना बी का भाई है, तो मान लीजिए बी का भाई कौन हो जाएगा हमारा डी हो गया। ठीक है। कहता है एन है ना सी की बहन है, जो सी की बहन कौन है, एन है, सी की बहन है। तो हमसे पूछ रहा है कि बी एन से किस प्रकार से संबंधित, जो बी है ये एन से किस प्रकार से संबंधित है। अब बताइएगा कि एन का जो ये एन है, एन का यह बी कौन लगेगी। अब बताइएगा बी किसकी पुत्री है, सी, सी की बहन कौन है एन। तो जो बहन की पुत्री होती है वो क्या होती है, वह भांजी होती है। वो क्या दोस्तों भांजी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भतीजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को, भतीजी भी बोल सकते हैं। अर्थात देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन में बी हमारा क्या हो जाएगा भतीजी हो जाएगा। ठीक है। अगर भांजी ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा भतीजी हो जाएगा, या दोनों रहेगा भतीजी या भांजी, दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो मारना है, या दोनों रहेगा तो उसमें ही मारना है। ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि किसी निश्चित कोड में कहता है कि भाग को प्लस को प्रदर्शित करता है। कहता है कि माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है, प्लस भाग को प्रदर्शित करता है और गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का हल होगा। ठीक है। कहता है निम्नलिखित प्रश्न का हल होगा। देखिए हमारा क्या है कि 18 प्लस किस में हो रहा है भाग में, भाग कितना हो जाएगा 2। देखिए गुणा किस में हो रहा है माइनस में, तो कितना हो जाएगा हमारा देखिए 30। और देखिए जो भाग है, भाग किस में हो रहा है प्लस में, तो हमारा कितना हो जाएगा 6। देखिए माइनस किस में हो रहा है गुणा में, तो गुणा कितना हो जाएगा 4। सबसे पहले भाग की जगह कितना हो जाएगा 9, माइनस कितना हो जाएगा 30, प्लस कितना हो जाएगा 6 चौक 24। तो 9 24 कितना हो जाएगा हमारा 33, और माइनस कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3। अर्थात ऑप्शन में बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी आकृति आएगी, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिएगा यहाँ पे लॉजिक है। देखिए सबसे पहले जो देखिए हमारा जो ब्लैक जो किया गया है, ठीक है, वो देखिए जो अगले आकृति में ठीक इससे एक स्टेप ऊपर है, मतलब कि यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो जब यहाँ से यहाँ आया तो कैसे जा रहा है हम लोग मतलब सॉरी क्लॉक वाइज चल रहे, कहाँ चल रहे हम लोग क्लॉक वाइज। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया। फिर जब अगले आकृति में जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक देखिए इसके ऊपर आ गया, ठीक इसके ऊपर, मतलब एक एक स्टेप बढ़ रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, एक स्टेप बढ़ रहा है। तो जब आगे जाएगा तो ये ठीक कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मतलब कि जो ये कलर होगा ब्लैक वाले, ये कहाँ हो जाएगा हमारा ठीक ऊपर हो जाएगा। देखिएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी में ठीक दोनों में ऊपर, लेकिन ऑप्शन नंबर सी और डी में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी और डी हमारा छट गया। कोई दिक्कत है? फिर देखिएगा उसके बाद जो हमारा देखिए बिंदु है, ये हमारा क्या है खाली बिंदु, मतलब एक सर्कल टाइप का है। जब ये आगे जाता है ठीक है इसके ऊपर इस भाग में आता है, लेकिन ये बिंदु कलर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, कलर हो जा रहा है। फिर जब ये अगले स्टेप में जाता है, मतलब अगले स्टेप में जब यहाँ पे आता है, फिर ये बिंदु क्या होता है खाली हो जाता है, मतलब ठीक है खाली हो गया। जब आगे जाएगा तो वह यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा साइज उसका इसमें आएगा, लेकिन बिंदु क्या हो जाएगा यह भरा जाएगा, मतलब कि पेंट हो जाएगा। देखो ऑप्शन में बी में है तो यहाँ पे, लेकिन एक है खाली है, इसलिए ऑप्शन में बी भी होगा नहीं, तो होगा कौन ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सभी किस में चल रहा है क्लॉक वाइज में चल रहा है, बट ये क्या हो रहा है एक बार पेंट हो रहा है, एक बार हट रहा है पेंट, फिर पेंट होगा आगे। कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मनोज उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है। मान लीजिए कि यह कोई मनोज है, इसका प्रारंभिक स्थान है, और यह कितना चला है, तो 12 मीटर चला है। कितना चला है? 12 मीटर चला है। फिर कहता है कि दाई ओर मुड़ता है। दाई का मतलब क्या कि
क्लॉक वाइज मतलब दाईं ओर मुड़ गया, कितना मीटर फिर चला है, 12 मीटर चला है, ठीक है 12 मीटर चला है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 7 मीटर चल के महाविद्यालय आर पहुँचता है। जब यहाँ से चलता है तो 7 मीटर चलता है, कितना 7 मीटर जब वह चलता है तो महाविद्यालय पहुँचता है। फिर कहता है दाईं ओर मुड़ता है 12 मीटर चलता है, फिर मतलब दाईं ओर मुड़ा कितना चला है, 12 मीटर चला है, ठीक है 12 मीटर चला। तो कहता है कि आरंभिक बिंदु से महाविद्यालय आर में सीधा रेखा की दूरी क्या है, ठीक है, अर्थात यह जो प्रारंभिक बिंदु है यहाँ से जो यह दूरी है हमें पूछा है। अब बताइएगा कि यह दूरी कितना है, 7 मीटर। इसका मतलब कि यहाँ से यह दूरी कितना हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। जब यह दूरी 7 होगा तो जो बचाएगा हमारा कितना बचेगा, तो 5 मीटर बचेगा। और यह दूरी हमारा कितना हो जाएगा, 12 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है यह दूरी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो 144 को क्या करना है, इसमें 25 को ऐड करना है किसके, रूट के अंदर, किसके रूट के अंदर। तो हमारा कितना हो जाएगा, रूट अंडर 169 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन में बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि जिस प्रकार से WTQ DG से संबंधित उसी प्रकार से NKH किससे संबंधित होगा। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक बहुत ही सिंपल है, कहता है कि W जो है WTQ जो है किससे, DG से संबंधित है। देखिएगा लॉजिक क्या है, जो W का जो अपोजिट लेटर हमारा क्या होता है, D होता है, T का अपोजिट क्या होता है, G, Q का अपोजिट हमारा क्या होता है, J। उसी प्रकार देखिए हमारा जो NKH है, तो इन तीनों का अपोजिट क्या होगा, तो N का अपोजिट हमारा क्या होता है, M, K का अपोजिट हमारा क्या होता है, P, H का अपोजिट हमारा क्या होता है, S। अर्थात हमारा जो आंसर क्या आएगा, MPS आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।